Good morning. Myself, Dr. Sujata Mathur, Associate Professor in Botany, BBD Government College, चिमनपुरा, शाहपुरा। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि इन्हें जायंट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ये नॉर्मल क्रोमोसोम से आकार में लगभग 200 टाइम्स बड़े होते हैं और ये नॉर्मल क्रोमोसोम से डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इनको स्पेशल टाइप्स हम कहते हैं। Some tissues or certain organisms contain chromosomes which are differ significantly from the normal chromosomes in term and either morphology or function। यानी ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं उनसे मॉर्फोलॉजी में या फंक्शन के अंदर डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। Such chromosomes are referred as special chromosomes and they are of two types, जायंट क्रोमोसोम्स या पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, और दूसरे कौन से होते हैं लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉली मीन्स मैनी, टीन मतलब यूनिट्स। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो होते हैं कई सारे स्ट्रैंड्स या यूनिट से मिलकर बने होते हैं एंड दीज वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड या डिस्कवर्ड बाय बल्बियानी इन 1882 इन डिप्टेरियन सलाइवरी ग्लैंड्स। यानी इनको डिप्टेर ऑर्डर की सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। एंड दीन क्रोमोसोम्स आर replicate repeatedly but the daughter chromatids do not separate from one another and the cells does not divide। this phenomenon is known as endomitosis। यानी बिना एंडोमाइटोसिस के इनकी जो रिपीटेटिव डिविजन्स इनमें होते रहते हैं और this phenomenon known as endomitosis and in the formation of many strands giant chromosomes known as polytene chromosomes, or this जो condition is known as polytyny। their size is 200 times more than the normal somatic chromosomes and very thick and they are called as giant chromosomes। यानी इनका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसीलिए इनको giant chromosomes कहते हैं। ये पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हम यहाँ देख सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है, बीच में एक ये क्रोमोसेंटर वाला पॉइंट होता है जिससे कि ये 6 से 8 करीब ये यूनिट्स निकली हुई होती हैं। इनमें से 5 बड़ी और एक छोटी यूनिट होती हैं और ये जो यूनिट्स होती हैं इनमें कई सारे स्ट्रैंड्स होते हैं, इसलिए इनको पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कहते हैं। यहाँ पे हमें ये लाइट और डार्क कलर के मतलब स्ट्रक्चर पे दिख रहे हैं। जो लाइट बैंड्स होते हैं वो यूक्रोमेटिन कहलाते हैं और जो डार्क कलर के बैंड्स होते हैं उनको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। कुछ कुछ जगह पे ये जो होते हैं ये फूली हुई संरचना होती है जिन्हें पफ कहते हैं। इनको क्रोमोसोमल पफ्स या बल्बियानी रिंग जो है वो भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हम ये डार्क और लाइट बैंड्स जो हैं वो भी देख सकते हैं जिनमें कि डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम का फंक्शन क्या हो गया, in addition to increasing the volume of cells nuclei and causing the cell expansion, polytene cells may also have metabolic advantage as multiple copies of genes permits a high level of gene expression। in Drosophila melanogaster the chromosomes of the larvae salivary glands under many rounds of the duplication to produce a large amount of before pupation। तो इसका मतलब ये हो गए पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। दूसरे होते हैं हमारे लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स। लैम्प ब्रश मतलब इनकी जो इसमें एक तो लूप्स बनते हैं और दूसरा इनकी जो संरचना है वो ब्रश के समान होती है, इसलिए इनको बोलते हैं लैम्ब्रश क्रोमोसोम। These were first observed by Fleming in 1882 and were described in detail in the oocytes of shark by Ruckert in 1892। They occur एट डिप्लोटीन स्टेज। इनको इनकी जो स्टडी है वो मियोसिस की डिप्लोटीन में बेस्ट हो सकती है। सिंस दे आर फाउंड इन द मियोटिक प्रोफेज दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बायोवेलेंट्स इन विच द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कियास्मेटा एट दीज sites were consisting over the previously occur। Each bivalent has 4 chromatids in homologous and the axis of the homolog consists of row of granules of chromomeres। और इसके अंदर ये इस तरह से मतलब एक जो एक्सिस है उसके ऊपर ऐसे लूप्स यानी 2 लूप्स दिखाई देती हैं हमें और ईच लूप रिप्रेजेंट 1 क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड डीएनए डबल हेलिक्स। One of the each loop is thinner and known as thickened and the known as thickened।
देयर इज़ एक्सटेंसिव आरएनए सिंथेसिस, मतलब ये जो लूप्स होते हैं इनके अंदर आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये इधर हम देख सकते हैं, ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स हैं, इनके अंदर ये लूप्स हैं, 2 लूप्स दिखाई दे रही हैं जिनमें कि आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम की संरचना कैसे है, ब्रश के समान दिखाई देती है, इसलिए इनको हम लैम्ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। इनका क्या फंक्शन हो गया, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ईच लूप इज बिलीव्ड टू रिप्रेजेंट वन लॉन्ग ओपेरन consisting of repetitive cistron. Each locus codes for RNA. The loops is supposed to synthesize at high rate because of repetitive gene sequence. There are also reports that the Lambrusch chromosomes help in the formation of yolk material in the egg. तो इसका मतलब जो मेन फंक्शन है लैम्ब्रश क्रोमोसोम का, जो इसके लूप्स होते हैं उनके अंदर क्या बनता है, आरएनए एंड प्रोटीन। तो ये जाइंट क्रोमोसोम्स हो गए, कौन कौन से, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स एंड लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स। थैंक यू।